नमस्कार भाई लोग, उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी बढ़िया होंगे और क्लास लेने के लिए एकदम बिल्कुल रेडी होंगे। तो आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं आपका शेयर एंड डिविडेंड से दास गुप्ता एंड बनर्जी का एक्सरसाइज। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने मेरा वन शॉट वीडियो देख लिया होगा जिसमें मैंने पूरा बेसिक डिस्कस किया था। अगर नहीं देखा है तो मैं यहाँ से 15 मिनट का वीडियो है, आप देख लीजिएगा, उसके बाद आप सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिएगा। अगर देख लिया है तो वहाँ से स्किप कर दीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा। तो चलिए यहाँ पे जो शेयर एंड डिविडेंड को समझेंगे एक एग्जांपल के हेल्प से समझते हैं और उसको आप अपने आप से रिलेट करना और उसको फील करके समझना, तभी समझ में आएगा। तो मान लेते हैं कि एक बिजनेसमैन है और वो बिजनेसमैन एक कंपनी क्या करता है, ओन करता है। ओके, और इस बिजनेसमैन का कुछ भी नाम रख देते हैं आपके हिसाब से, जो भी आपको नाम अच्छा लगे वो क्या कर दो, यहाँ पे एक नाम रख दो। तो चलो इस कंपनी का ऑनर का नाम रख देते हैं हम अपने हिसाब से एंटोनियो। ठीक है, एंटोनियो के बारे में तो सुना होगा आप लोगों ने, ड्रामा अगर पढ़ा हुआ तो एसएससी में तो वैसे ड्रामा फेमस है। तो एंटोनियो ANTONIO, एंटोनियो नाम रख दिए इस कंपनी के ऑनर का। ओके, चलो मानते हैं कि इस कंपनी का जो इनिशियल वैल्यू है, मतलब अभी जो कंपनी नया नया अभी इनिशिएट हुआ है, मान लेते हैं इस कंपनी का जो इनिशियल वैल्यू है वो है अभी 1 लाख रुपया। ठीक है, मतलब अभी बन के तैयार हुआ है और अभी इसका जो वैल्यू है, ये जो इसका वैल्यू कितना है, ये 1 लाख रुपया। ओके, चलो अब ये एंटोनियो क्या सोचता है ना कि भाई चलो इस कंपनी को और थोड़ा एक्सपेंड करते हैं, थोड़ा इन्वेस्ट करते हैं और थोड़ा इसे कमाया जाए। लेकिन भाई इन्वेस्ट करने के लिए क्या चाहिए आपको, पैसा। अब पैसा कहाँ से आएगा, चलो मान लेते हैं कि यहाँ पे इस कंपनी का जो वैल्यू अभी कितना है, 1 लाख रुपया, और एंटोनियो यहाँ पे चाह रहा है कि इसमें 50,000 का इन्वेस्ट करे। ठीक है, 50,000 का इन्वेस्ट करे। अब एंटोनियो ये पैसा लाएगा कहाँ से, थोड़ा दिमाग लगाओ तो। कोई भी कंपनी है और वो कंपनी पैसा कहाँ से ला सकती है, दो तरीके से। कहाँ से, एक तो हो गया बैंक से, ठीक है, और दूसरा जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं शेयर मार्केट से। ठीक है, तो ये दो तरीका से कंपनी क्या करती है, पैसा को कलेक्ट करती है और अपने कंपनी में इन्वेस्ट करती है। अब यहाँ पे कोई कंपनी जो होता है ना, ये बैंक को सजेस्ट नहीं करता है क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है और इंटरेस्ट कोई भी कंपनी देना नहीं चाहती है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे बैंक का तो कैंसिल हो गया कि बैंक में यहाँ पे लोन नहीं लेने वाला है। अब दूसरा ऑप्शन क्या बचता है यहाँ पे, शेयर मार्केट। तो यहाँ पे एंटोनियो क्या करेगा, आप चूज शेयर मार्केट को चूज कर रहा है। अब शेयर मार्केट में देखते हैं कैसे कोई कंपनी पैसा कलेक्ट करता है या कैसे शेयर निकालता है और कब शेयर निकाल सकता है। ओके, चलो तो अगर आप शेयर निकालना चाहते हैं और अगर आपके पास कंपनी है तो सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, आपको अपने कंपनी को लिस्ट करना पड़ेगा। कहाँ पे, शेयर मार्केट में। अब शेयर मार्केट क्या होता है भाई, अगर आपको मान लीजिए कि सब्जी बेचना है तो आप कहाँ पे जाओगे, सब्जी मंडी में जाओगे ना, सब्जी बेचने के लिए सब्जी मंडी में जाओगे क्योंकि वहां पे वो पार्टिकुलर क्या होता है, उस टाइप का कस्टमर आता है और वहां पे बेचा जाता है। तो सेम तरीके से अगर आप शेयर का खरीद बिक्री करना चाहते हैं, शेयर को खरीदना चाहते हैं या शेयर को बेचना चाहते हैं, तो वहां पे आपको शेयर मार्केट जाना पड़ेगा। अब शेयर मार्केट कहाँ होता है भाई, इंडिया में पता है आपको शेयर मार्केट कहाँ है, कहाँ है शेयर मार्केट। आपने बॉम्बे स्टॉक का नाम सुना है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये नाम तो सुना होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। और दूसरा नाम सुना होगा आपने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। एक्चुअली क्या है, मार्केट है जहां पे क्या होता है, आपका शेयर का खरीद बिक्री होता है। इंडिया का सबसे बड़ा जो स्टॉक मार्केट है वो क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये प्राइवेट है और सबसे पहले इंडिया में आया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या है, आपका गवर्नमेंट है। जैसे गवर्नमेंट को पता चला कि शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा पैसा कमाया जा रहा है, तो गवर्नमेंट भी अपना निकाल दी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, हालांकि अभी जो सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। क्या आपको पता है कि सबसे वर्ल्ड में सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है, न्यूयॉर्क सबसे बड़ा वर्ल्ड का ये स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है। पता है इसका कितना वैल्यू है, 25 ट्रिलियन US डॉलर। बहुत बड़े बड़े कंट्री का इतना तो जीडीपी भी नहीं होता है जितना इसका क्या है, बिजनेस है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा प्रोसेस कि कहाँ पे इसका मार्केट होता है और कैसे कोई भी कंपनी अपना शेयर निकाल सकती है। जब आप एक बार अपने कंपनी को लिस्ट करवा देते हैं
कि मैं अपना शेयर निकालना चाहता हूं, कोई भी कहीं भी आप लिस्ट करवा सकते हो। ओके, तो लिस्ट करवाने के बाद क्या कर सकते हैं, आप अपना शेयर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए एंटोनियो क्या करता है, जब एक बार अपने कंपनी को ये लिस्ट करवा देता है कोई भी शेयर मार्केट में, उसके बाद इसका जो 50,000 का रिक्वायरमेंट है इसको ये डिवाइड कर देता है 5,000 पार्ट में। ओके, 5,000 पार्ट में, और वो एक शेयर निकालता है कितने में, ₹10 में। ठीक है, जितना भी इसका रिक्वायरमेंट था उसको ये डिवाइड कर दिया 5,000 पार्ट में, और एक शेयर वो निकाला कितना, ₹10 में। अब अगर कोई आदमी यहाँ पे इस शेयर को खरीदना चाहता है, इस कंपनी के शेयर को खरीदना चाहता है, तो एक शेयर का दाम कितना लगेगा, ₹10। अब अगर ये फ्यूचर में एक कंपनी प्रॉफिट करता है तो उसी के हिसाब से ₹10 के हिसाब से उसको भी प्रॉफिट दिया जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक नाम का आदमी, राजू नाम का आदमी इस एक शेयर को खरीदता है। जब इस शेयर को खरीदेगा ना तो उसको एक शेयर का दाम कितना देना पड़ेगा, ₹10। तो इस शेयर का दाम है ना, फर्स्ट टाइम जब कंपनी अपना शेयर लाती है और उसका जो भी प्राइस होता है ना, उस प्राइस को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉमिनल वैल्यू, NV, या तो आप नॉमिनल वैल्यू यहाँ पे लिख लो, INAL, नॉमिनल वैल्यू। ठीक है, इसको फेस वैल्यू भी बोलते हैं, फेस वैल्यू। ओके, अब जो यहाँ पे इस शेयर को खरीदेगा ना, इस शेयर के खरीदने वाले को क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। शेयर होल्डर, अगर इस कंपनी का सारा शेयर बिक जाता है तो यहाँ पे इस कंपनी का कितना शेयर होल्डर होगा, 5,000 शेयर होल्डर होगा। ओके, चलो यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब आगे देखो, जैसे एक बार कंपनी को पैसा मिल जाता है, टोटल कलेक्ट पैसा कर लेता है कस्टमर से, जो भी कस्टमर इंटरेस्टेड होता है खरीदने में, जब इसको पैसा दे देता है कंपनी को, तो कंपनी क्या करती है ना, ये मेहनत करना स्टार्ट करती है, और जो भी इसका प्रोजेक्ट रहता है उस प्रोजेक्ट पे वो काम करना स्टार्ट करती है। और मान लेते हैं कि ये 15 से 20 साल तक मेहनत किया उस प्रोजेक्ट पे, इसी 50,000 के हेल्प से, और मान लेते हैं कंपनी ने प्रोग्रेस किया। ठीक है, एकदम पूरा मेहनत किया, दिन रात एक कर दिया, उसके पीछे लगा रहा उसी 50,000 के हेल्प से, और ये कंपनी को प्रॉफिट मिले गया। और मान लेते हैं कि ये कंपनी को इतना प्रॉफिट मिले गया कि एक दिन ये अपनी कंपनी को टाटा स्टील कंपनी बना दिया। टाटा स्टील कंपनी, नाम में ही दम है। ठीक है, टाटा स्टील कंपनी बना दिया। अब देखो यहाँ पे, अब जो कंपनी का वैल्यू 1 लाख था ना, मान लेते हैं अभी इस कंपनी का वैल्यू कितना हो गया, 5 लाख। ठीक है, मान लिए बस। ठीक है, एक्चुअल में तो है नहीं, मान लिए इस कंपनी का वैल्यू कितना हो गया, 5 लाख। टाटा स्टील कंपनी ये बना दिया, इतना मेहनत किया ये। ओके, अब देखो, अब जो आदमी यहाँ पे 10 रुपीज में शेयर खरीदा था, तो अगर ये आदमी मान लो कि इस शेयर को नहीं रखना चाहता है, मे बी इसको पैसा का काम पड़ गया होगा या किसी और अदर रीजन से, अगर इस शेयर को नहीं खरीदना चाहता है, तो ये आदमी क्या करेगा, शेयर को बेचना चाहेगा। तो आप एक चीज याद रखना, जब आप एक बार शेयर को खरीद लेते हैं ना कंपनी से, तो दोबारा कंपनी आपका शेयर नहीं लेगी। अब शेयर यहाँ पे कौन लेगा, कोई अदर पर्सन लेगा। शेयर का खरीद बिक्री होता है, ठीक है, जैसे सब्जी का खरीद बिक्री होता है, उसी तरह शेयर का भी खरीद बिक्री होता है। जब एक बार आप कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं तो आपको अदर पर्सन को ही बेचना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मान लेते हैं कि कंपनी प्रॉफिट कर रही है। अब यहाँ पे ये जो आदमी है ना, मान लेते हैं राजू इस शेयर को खरीदा था और इस शेयर को ये बेचना चाहता है। ठीक है, अब ये जो शेयर को बेचेगा, क्या लगता है आपको, 10 रुपए में बेचेगा। कंपनी प्रॉफिट कर रही है और एकदम 10 गुना 12 गुना ये प्रॉफिट कमा रही है, और क्या लगता है आपको, कंपनी का जो शेयर बेचेगा राजू, क्या 10 में ही बेचेगा, नहीं बेचेगा 10 में। मे भी इसका मर्जी ये 50 में बेच दे, क्योंकि यहाँ पे इसको पता है कि ये कंपनी का वैल्यू कितना हो गया, 5 गुना बढ़ गया। तो मे भी ये जो शेयर बेचेगा ये भी क्या करेगा, ये 5 गुना ज्यादा दाम लेगा इससे। और अभी जो ये शेयर का दाम लेगा, एक शेयर का दाम लेगा, कितना लेगा, ₹50। ठीक है, चलो, ये जो शेयर का दाम है ना, ये किस पे डिपेंड करता है, कंपनी के परफॉर्मेंस पे। कंपनी जैसा भी आपका परफॉर्मेंस करेगा उसी के हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, आपका शेयर का दाम डिसाइड होगा। अब मान लेते हैं कि ऐसा भी केस हो सकता है जहाँ पे कंपनी लॉस करे, जैसे नोकिया कंपनी के बारे में आप सुने होंगे। एक टाइम में नोकिया कंपनी का बहुत बड़ा बोलचाल था और बहुत बड़ा कंपनी था उसका, लेकिन आजकल उस कंपनी का क्या हो गया, हालत खराब हो गया और वो कंपनी रेगुलर क्या कर रही है, लॉस में जा रही है। ठीक है, कंपनी यहाँ पे बना लेते हैं, मान लो ये कंपनी अभी क्या है, नोकिया कंपनी। ठीक है, नोकिया कंपनी के बारे में तो आपको पता होगा, ये कंपनी क्या कर रही है, रेगुलर लॉस में जा रही है। अब जो आदमी इस कंपनी का शेयर खरीदा होगा और ये आदमी मान लो इस शेयर को बेचना चाहता है,
कंपनी तो शेयर लेगी नहीं, कोई दूसरे आदमी को शेयर बेचना पड़ेगा। तो अब 10 में जो शेयर खरीदा था, तो क्या लगता है अगर ये राजू अगर शेयर खरीदा था, इसको अगर मान लेते हैं कि ये सचिन को शेयर बेचना चाहता है, तो क्या सचिन इसका 10 रुपये में शेयर लेगा? नहीं लेगा, क्योंकि पता है कि शेयर ऑलरेडी लॉस में जा रहा है और पता नहीं कि फ्यूचर में जाएगा या नहीं जाएगा, किसी को नहीं पता। लेकिन फिर भी अगर ये बेचना चाहता है और सचिन खरीदना चाहता है, तो ये 10 में तो नहीं खरीदेगा, इतना पक्का है। मे भी अगर 10 का शेयर है तो ये 8 में खरीद ले या 5 में खरीद ले, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे वैल्यू हो सकता है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि जो ये सचिन खरीदा, इस शेयर को ये खरीदा ₹8 में, ठीक है। अब चलो यहाँ पे ₹50 में शेयर बेचा, यहाँ पे ये ₹8 में शेयर बेचा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वैल्यू आपका चेंज हो रहा है। आपको मैंने बताया कि ये वैल्यू क्या होता है, किस पे डिपेंड करता है, कंपनी के परफॉर्मेंस में। कंपनी जैसा परफॉर्मेंस करेगा वैसा आपका शेयर का दाम मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो मार्केट में आपको जो शेयर का दाम मिल रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मार्केट वैल्यू, ठीक है। जो भी आपको मार्केट में दाम मिल रहा है उस टाइम, ठीक है, जिस टाइम आप बेच रहे हैं उस टाइम उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस शेयर का दाम को क्या बोलते हैं हम लोग, मार्केट वैल्यू। इतना समझ में आ गया आपको? अब आगे समझ लो इसका कुछ टर्म्स कि कब हम लोग किस शेयर को क्या बोलते हैं। मान लो कि अगर आपका जो नॉमिनल वैल्यू है ना, वो आपका मार्केट वैल्यू के बराबर है, मतलब जो कंपनी शेयर लाई थी जिस दाम में, उसी दाम में आपका मार्केट में भी शेयर बिक रहा है, तो उस समय उस शेयर को बोलते हैं कि मार्केट जो शेयर आपका चल रहा है किस पे चल रहा है, एट पर पे, ओके, एट पर पे आपका शेयर चल रहा है। अगर आपका मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से बड़ा है, तो उस समय हम लोग उस शेयर को क्या बोलते हैं, जो शेयर आपका चल रहा है एबव पर चल रहा है, ओके, या तो इसको प्रीमियम ही बोलते हैं, प्रीमियम मतलब अभी शेयर आपका किस में चल रहा है, प्रीमियम में चल रहा है, ओके। अगर आपका मार्केट वैल्यू, थर्ड केस, अगर आपका मार्केट वैल्यू कम हो नॉमिनल वैल्यू से, तो उस समय उस शेयर को क्या बोलते हैं हम लोग, बिलो पर, ओके, या तो हम इसको डिस्काउंट भी बोलते हैं, ओके। अब आपको समझ में आया इतना? तो इतना पहले आप क्या करो, नोट डाउन कर लो। अब आगे हम लोग समझेंगे कंपनी कैसे आपको यहाँ पे प्रॉफिट शेयर करती है, जितना भी ये प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। तब तक पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, उसके बाद आगे हम लोग समझते हैं। तो शेयर एंड डिविडेंड में हम लोगों ने तो शेयर के बारे में समझ लिया कि क्या होता है शेयर, कैसे शेयर को खरीदा जाता है, कैसे बेचा जाता है, क्या होता है मार्केट वैल्यू, क्या होता है नॉमिनल वैल्यू। और अब आगे यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि जो भी हम लोग शेयर खरीदते हैं उस शेयर पे प्रॉफिट हमको कैसे मिलता है, कोई भी कंपनी हमको कैसे प्रॉफिट देता है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझो कि डिविडेंड क्या होता है, कि प्रॉफिट ऑफ ए कंपनी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग शेयर होल्डर इज नोन एज डिविडेंड। अगर मान लो कोई कंपनी प्रॉफिट कर रही है और वो अपने प्रॉफिट को शेयर होल्डर के बीच में बांट रही है, तो उसी चीज को क्या बोलते हैं, डिविडेंड। मतलब हमको इस कंपनी से इतना डिविडेंड मिला, इसका मतलब क्या होता है, हमको इस कंपनी से इतना प्रॉफिट मिला, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे याद रखना है कि प्रॉफिट इज ऑलवेज गिवन ऑन नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू। मतलब आपका जो भी प्रॉफिट बनेगा ना कंपनी में, वो किस चीज पे बनेगा, नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू पे बनेगा, ना कि मार्केट वैल्यू पे। इस चीज को समझते हैं एक एग्जांपल के हेल्प से। यहाँ पे मान लेते हैं कंपनी शेयर लाती है, उस शेयर का प्राइस है ₹10, ओके। अब जब कंपनी शेयर ला रही है और उस शेयर का प्राइस है ₹10, तो इस प्राइस को क्या बोलेंगे, नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू। अब मान लेते हैं कुछ साल के बाद इस शेयर का जो मार्केट वैल्यू हो गया वो हो गया ₹50, ओके। मतलब अब जो आदमी खरीदा वो कितने में खरीदा, ₹50 में खरीदा, लेकिन एक्चुअल दाम कितना था, नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू कितना था, 10। वो 10 का शेयर 50 में खरीदा है। तो मैंने आपको बताया जस्ट इसके पिछले वाले स्लाइड में मैंने आपको बताया कि जब आप एक बार कंपनी का शेयर खरीद लेते हो ना, तो वहाँ पे उसके बाद उस कंपनी को कोई मतलब नहीं रहता है कि आप उस शेयर के साथ क्या किए हो। शेयर को आप प्रॉफिट में बेच दिए हो, ठीक है, शेयर को आप प्रॉफिट में बेच दिए हो, या शेयर को आप लॉस में बेच दिए हो, या शेयर को आप अपने साथ रखे हो, या क्या किए हो, उससे कुछ मतलब नहीं होता है कंपनी को। बस यहाँ पे मतलब किससे होता है, नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू से, ठीक है, मतलब कितने में वो शेयर को बेचा है। अब जो आदमी इस शेयर को खरीदा है ₹50 में, जब भी कंपनी इसको प्रॉफिट देगी ना अपने कंपनी से, तो हमेशा किस पे देगी, वो नॉमिनल वैल्यू पे देगी, मतलब जितना में कंपनी शेयर को बेचा है, मतलब ₹10 पे, ठीक है। तो इसी चीज का यहाँ पे है कि प्रॉफिट इज ऑलवेज गिवन ऑन नॉमिनल वैल्यू और
फेस वैल्यू, क्योंकि कंपनी को कुछ पता नहीं रहता है कि कहाँ से आप खरीदे हो, कितने में खरीदे हो, कितने लॉस में खरीदे हो, कुछ मतलब नहीं है। बस उसको मतलब किससे, फेस वैल्यू से, कि फेस वैल्यू में भाई हम अपना शेयर निकाले थे, उसी में हमको वो प्रॉफिट देंगे। समझ गए? तो ये सारा आपका प्रोसेस था, जो चीज़ होता है इसमें, और यही आपका क्या है, इतना ही आपका सिलेबस में है। अब आगे जो है एक और स्लाइड आएगा जिसपे हम लोग फॉर्मूला को देखेंगे। फॉर्मूला तो आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगा, अब जैसा मैंने आपको समझा दिया है, बिना फॉर्मूला का भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी फॉर्मूला देख लेते हैं, जिसको जरूरत पड़ेगा वो फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो चलिए फॉर्मूला देखते हैं। अब चलिए आपका ये लास्ट स्लाइड है फॉर्मूला का। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको फॉर्मूला का जरूरत भी नहीं पड़ेगा और आप अपने आप सॉल्व करने लगोगे, अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे तब। फिर भी यहाँ पे देख लेते हैं, आपका यहाँ पे 5 फॉर्मूला है और इसी 5 फॉर्मूला की हेल्प से क्या करेंगे हम लोग, पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखो एनुअल इनकम। एनुअल इनकम हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? मान लेते हैं कि जो कंपनी का फेस वैल्यू वो है एफ, ठीक है, यहाँ पे फेस वैल्यू एफ ले लिया है और कंपनी हमको R% का डिविडेंड दे रही है। R% यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 5%, 6%, 7%, कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं कि R% का डिविडेंड दे रही है, ठीक है, R% मतलब R/100, और मैंने जो इस कंपनी का टोटल शेयर खरीदा है वो N खरीदा है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, F इंटू R इंटू N/100। तो क्या बन गया यहाँ पे, F इंटू N इंटू R/100। तो सेम यहाँ पे फॉर्मूला बन गया आपका, ठीक है। मतलब एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है, उस पर कितना % का डिविडेंड दे रहा है। मैंने आपको जस्ट समझाया कि हमेशा जो डिविडेंड निकालोगे किस पे निकालोगे, फेस वैल्यू पे और नॉमिनल वैल्यू जिसको बोलते हैं। तो ये होगा आपका पहला फॉर्मूला। नेक्स्ट है आपका एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न मतलब क्या होता है कि जितना आप इन्वेस्ट किए हो ना, उस पर आपको कितना % का प्रॉफिट मिल रहा है। तो कैसे निकालोगे, सेम तरीके से जो आप कॉस्ट प्राइस निकालते थे, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस या प्रॉफिट लॉस चैप्टर पढ़ा होगा ना, सेम इसमें भी आपको वही चीज़ करना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है आपको, इन्वेस्टमेंट इन शेयर, टोटल कितना शेयर खरीदा है, टोटल कितना आप उस पर इन्वेस्ट किए हो। फिर आपको यहाँ पे क्या निकला है, एनुअल इनकम, कि आपको टोटल कितना इनकम हो रहा है, उस पर क्या करना है, बस 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका एनुअल रिटर्न निकल जाएगा। मतलब हमको कितना % का प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट आपका नंबर ऑफ शेयर हेल्ड पूछ देगा, तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट कितना किए हैं हम लोग, और इन्वेस्टमेंट फॉर द शेयर मतलब एक शेयर में कितना दाम लगा है हमको। मान लेते हैं कि एक शेयर में 50 रुपया लगा है हमको, ठीक है, और टोटल जो इन्वेस्टमेंट किए हम कितना किए हैं, मान लेते हैं कि 1000, ठीक है। तो टोटल कितना शेयर खरीदे हम लोग, तो बस इसको क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा ये 20। टोटल कितना शेयर खरीदे हम, 20, ठीक है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछेगा कि कितना इन्वेस्ट किए हो और इन्वेस्टमेंट फॉर द शेयर, कि एक शेयर का दाम कितना है। तो कैसे निकालोगे, सेम ही फॉर्मूला यूज करोगे। अब दूसरा तरीका से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं नंबर ऑफ शेयर होल्ड। मान लें कि आपको डाटा दिया है कि एनुअल इनकम आपको दे दिया है और इनकम फ्रॉम 1 शेयर, तो इसके हेल्प से भी हम लोग नंबर ऑफ शेयर हेल्ड निकाल सकते हैं। कैसे, मान लेते हैं एनुअल इनकम मतलब टोटल जो इनकम हो रहा है हमको पूरे शेयर से, वो हो रहा है 1000 रुपया, ठीक है। और इनकम फ्रॉम 1 शेयर, और मान लेते हैं कि एक शेयर से जो इनकम हो रहा है वो हो रहा है 10 रुपया। तो फिर यहाँ पे पूछेंगे कितना वो शेयर हो सकता है इसके पास, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, टोटल कितना शेयर है इसके पास, 100 शेयर है। तो नहीं निकाल लोगे, आराम से निकाल लोगे। अब यहाँ पे क्या है, तीसरा तरीका है नंबर ऑफ शेयर हेल्ड निकालने का। कैसे निकालेंगे, टोटल नॉमिनल वैल्यू बाय नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो मान लेते हैं कि टोटल नॉमिनल वैल्यू मतलब जितना आप शेयर खरीदे हो उसका टोटल नॉमिनल वैल्यू कितना है। तो मान लेते हैं कि 1000 टोटल नॉमिनल वैल्यू है, ठीक है। और नंबर ऑफ 1 शेयर, नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर, एक शेयर का दाम कितना है, 10 रुपया है, मान लेते हैं 10 रुपया है। और टोटल जो आप इसमें इन्वेस्ट किए हो वो टोटल 1000 किए हो, तो कितना शेयर होल्ड किए हो आप, 100, ठीक है। तो ये आपका एक एग्जांपल हो गया, तो ऐसे आप निकाल सकते हो। तो कुछ इस टाइप का फॉर्मूला है कि आपको जरूरत पड़ेगा इस फॉर्मूला का, तो आप अपने आप इसको क्या करोगे, अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे अपने तरीके से और आंसर निकालने लगेगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लोगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के सामने, तो क्वेश्चन थोड़ा ढंग से पढ़िएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ से आपको क्या कर सकता है, प्रॉब्लम कर सकता है। जैसे आप 10-15 क्वेश्चन बना लोगे, उसके बाद यूज टू हो जाओगे, अपने आप ही सॉल्व करने लगोगे, ठीक है। थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है शुरुआत में, लेकिन एक मैं नसीहत देना चाहता हूँ आप लोगों को कि जरूर एक बार आप बेसिक वीडियो जाके देख लीजिए, ठीक है। बेसिक क्लियर है आपका, तभी जाके आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा आपसे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का ए। क्वेश्चन नंबर 1 का ए क्या है आपके स्क्रीन के सामने, थोड़ा ढंग से यहाँ पे देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 1 है शेयर ऑफ ए कंपनी आर अवेलेबल एट ₹100 एट पार वैल्यू। पार वैल्यू का मैंने मतलब आपका समझाया था वहाँ पे। पार वैल्यू का मतलब क्या है कि मार्केट वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू जब सेम होता है ना तो उसको बोलते हैं हम लोग एट पार। मतलब जिस प्राइस में कंपनी शेयर लाई थी उसी प्राइस में अगर मार्केट में भी वो शेयर बिक रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं एट पार। मतलब नॉमिनल वैल्यू और फेस वैल्यू यहाँ पे क्या है आपका इक्वल है। तो यहाँ पे सीधा पहले लिख लेते हैं नॉमिनल वैल्यू कितना है, नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल टू 100 और बोल रहा है एट पार पे। एट पार का मतलब मार्केट वैल्यू भी इसका सेम है, मतलब 100 ही है। ओके, नेक्स्ट क्या बोल रहा है व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर। तो मैंने आपको बता दिया मार्केट प्राइस भी सेम हुआ क्योंकि यहाँ पे एट पार पे चल रहा है। हाउ मेनी शेयर कैन बाय फॉर ₹1000। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना कर रहा है, ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है यहाँ पे कितना का 1000 का, और पूछ रहा है कि ये बंदा 1000 में कितना शेयर खरीद लेगा। तो सिंपल है यहाँ पे, तो शेयर ही कैन बाय, तो नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू, तो कोई भी सॉल्व कर लेगा भाई। मार्केट वैल्यू कितना है ₹100, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहता है ये 1000। ओके, तो ये ₹100 में कितना शेयर खरीद लेगा, तो 1000 डिवाइड बाय क्या करो 100, तो यहाँ से कट जाएगा तो कितना 10 शेयर ये क्या कर सकता है खरीद सकता है। ओके भाई, यहाँ से कोई दिक्कत वो करते हैं नहीं होगा। अब यहाँ पे देखो 1 का भी है आपके स्क्रीन के सामने, शेयर ऑफ ए कंपनी आर अवेलेबल एट प्रीमियम। यहाँ पे प्रीमियम वर्ड का यूज़ किया गया है। ऊपर पे जो वर्ड यूज़ किया था ना पर का यूज़ किया था, और प्रीमियम का भी मतलब मैंने आपको समझाया था कि जिस कॉस्ट पे कंपनी आपका शेयर लाती है ना, अगर उससे ज़्यादा दाम में मार्केट पे बिक रहा है तो उसी को बोलते हैं एट प्रीमियम पे क्या चल रहा है शेयर चल रहा है आपका। तो यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन समझ लेते हैं कि शेयर ऑफ ए कंपनी आर अवेलेबल एट ए प्रीमियम रेट पे अवेलेबल है आपका ऑफ ₹40 पार वैल्यू ₹100, ठीक है। मतलब 100 यहाँ पे क्वेश्चन को समझना कि 100 आपका क्या है कंपनी का शेयर का दाम है, मतलब ₹100 इसका नॉमिनल वैल्यू है, उस पर ₹40 का प्रीमियम चल रहा है। ₹40 का प्रीमियम चल रहा है, उसका मतलब मार्केट वैल्यू कितना होगा 140। तो सेकंड यहाँ पे समझना कि नॉमिनल वैल्यू कितना है 100, ठीक है, नॉमिनल वैल्यू 100 है एट पार पे जिसको बोला है, और प्रीमियम कितना का चल रहा है 40 का, इसका मतलब यहाँ पे मार्केट वैल्यू कितना होगा 140, ठीक है। अब आगे देखो क्या बोल रहा है व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर। मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर मैंने आपको बता दिया यहाँ पे कितना होगा 140। हाउ मेनी शेयर कैन वन बाय फॉर ₹14,000। तो अगर कोई भी बंदा इन्वेस्टमेंट किया कितना का 14,000 का, तो कितना नंबर ऑफ शेयर खरीद लेगा। तो नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू क्या होता है आपका इन्वेस्टमेंट बाय, को फॉर्मूला यूज़ करना चाहता है तो फॉर्मूला भी यूज़ कर लो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बाय MB मार्केट वैल्यू, ठीक है, या आप लिख सकते हो कि रेट ऑफ पर शेयर, ठीक है। तो मार्केट वैल्यू फॉर्मूला मैंने आपको लिखा दिया था इन्वेस्टमेंट बाय MB। तो इन्वेस्टमेंट कितने कर रहा है 1400, डिवाइड किससे करोगे मार्केट वैल्यू से, मार्केट वैल्यू पे ही खरीदेगा ना शेयर, तो यहाँ से कटा 14 तो 100, कितना शेयर खरीद लेगा ये 100 शेयर खरीद लेगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी होप करते हैं नहीं होगा। नंबर सी को समझते हैं, क्वेश्चन नंबर थोड़ा सी देखिएगा यहाँ पे क्या चल रहा है। शेयर ऑफ ए कंपनी आर अवेलेबल एट ए डिस्काउंट। भाई यहाँ पे डिस्काउंट वर्ड का यूज़ किया गया है, किस वर्ड का डिस्काउंट, किस चीज़ का यूज़ किया गया है डिस्काउंट वर्ड का। ओके, इससे पहले जो यूज़ किया गया था प्रीमियम वर्ड का, और उससे पहले भी जो यूज़ किया गया था पर का। तो तीनों का यहाँ पे अलग अलग मतलब है, पर का अलग मतलब होता है, प्रीमियम का अलग मतलब होता है, डिस्काउंट का अलग मतलब होता है। तो सारे का मैंने आपको समझा दिया था जब मैंने आपका बेसिक डिस्कशन कर रहा था वहाँ पे, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो फिर भी मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ कि एक बार देख लीजिए, कम से कम कुछ नहीं जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्या यहाँ पे शेयर ऑफ ए कंपनी आर अवेलेबल एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹30। जितना भी कंपनी का शेयर का दाम है वो अभी डिस्काउंट में चल रहा है, मतलब मार्केट में आपका क्या होगा डिस्काउंट में मिल रहा है। कितने का डिस्काउंट 30 का डिस्काउंट, ठीक है। पर वैल्यू कितना है ₹100, मतलब नॉमिनल वैल्यू जो है कंपनी का कितना है ₹100 है, मतलब इतने दाम में कंपनी शेयर लाई है। लेकिन मार्केट में जो है ना क्या चल रहा है डिस्काउंट चल रहा है, और 100 माइनस 30 कर दो यहाँ पे, तो 30 का डिस्काउंट चल रहा है। अभी जो आप शेयर खरीद पाओगे मार्केट में कितने में खरीद पाओगे 100 माइनस 30 में, मतलब ₹70 में आप क्या करोगे शेयर को खरीद पाओगे उस कंपनी का, जो कंपनी आपको डिस्काउंट दे रही है। नेक्स्ट देखो तो यहाँ पे क्या है कि व्हाट इज़ द मार्केट प्राइस ऑफ वन शेयर। ऑलरेडी मैंने बता दिया कि 70 होगा,
एंड हाउ मेनी शेयर कैन बी बॉट फॉर ₹14,000। तो 14,000 में भाई कितना नंबर ऑफ शेयर खरीद सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट बाई MB। जिस प्राइस में खरीदे उसी प्राइस से आपको यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड करना है। ठीक है, यहाँ पे मार्केट वैल्यू कितना है 70, तो 70 का वैल्यू यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितना है, देखो तो कितने का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, 14,000 का। इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 14,000 और 14,000 को क्या करो भाई, डिवाइड करो। किससे डिवाइड करेंगे, 70 से डिवाइड करो, तो यहाँ पे गया 7 2 = 40। तो टोटल 200 शेयर ये क्या कर सकता है, खरीद सकता है। क्लियर है, चलिए जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, उसको देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं एंड उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, थोड़ा क्वेश्चन को क्या करना, अच्छे से पढ़ना। मे भी आपको जो क्वेश्चन में लिखा है ना वो प्रॉब्लम कर सकता है, शुरू में अभी आप बना रहे हो तो प्रॉब्लम कर सकता है वहाँ पे, तो थोड़ा ढंग से पढ़ना क्वेश्चन को। क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, देखो तो द स्टेटमेंट 8% ₹100 शेयर एट ₹105। इस चीज़ को समझ पा रहे हो, क्या लिखा है यहाँ पे, द स्टेटमेंट 8% मतलब 8 के साथ परसेंट का साइन है। परसेंट का साइन का मतलब क्या है, थोड़ा सा ऐसे दिमाग लगाओ, रेट। मतलब यहाँ पे आपको रेट ऑफ डिविडेंड, अगर आप इस कंपनी का शेयर खरीदोगे ना तो यहाँ पे जो आपको कंपनी रेट ऑफ डिविडेंड देगा वो देगा 8% का। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना और समझने की कोशिश करना कि यहाँ पे क्या चीज़ दिया है। रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया है कंपनी का, वो दिया है 8%। ओके, आगे देखिए, रेट ऑफ द स्टेटमेंट 8% ₹100 शेयर एट ₹105। मतलब 8% का डिविडेंड है और शेयर कितने का, 100 का, लेकिन वो है कितने का भी, 105 का। अप्लाइज फॉर द शेयर ऑफ ए कंपनी, मतलब 100 का शेयर ये अप्लाई किया है 105 का, और रेट ऑफ डिविडेंड जो है कितना है, 8% है। समझ में आया यहाँ पे कुछ, मतलब नॉमिनल वैल्यू जो है कंपनी का कितना है, 100 है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि 8% ₹100 शेयर, रुपीस यहाँ का साइन यहाँ पे लग गया ना, तो ₹100 शेयर एट ₹105। जो 100 का शेयर है ना वो 105 में वो क्या किया है, अप्लाई किया है। मतलब यहाँ पे मार्केट वैल्यू जो ये खरीदा है जिस रेट में, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू कितने का यहाँ पे, 105 का। इतना क्लियर है, तीनों से आपको समझ में आ गया यहाँ पे क्या चीज़ दिया है। अब आगे देखिए क्या दिया है, अप्लाइज फॉर द शेयर ऑफ ए कंपनी, व्हाट इज द सम दैट वन हैज़ टू इन्वेस्ट टू बाय 500 शेयर। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा अगर हमको 500 शेयर खरीदना है इस कंपनी का। तो इन्वेस्ट फॉर 500 शेयर, बता सकते हो, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इन्वेस्ट फॉर 500 शेयर, अगर 500 शेयर को खरीदेंगे तो कितना रुपए पे करना पड़ेगा हमको, 500 शेयर का मार्केट वैल्यू कितना है, एक शेयर का दाम कितना है, 105। हमेशा आप जो खरीदोगे ना, किस पे खरीदोगे, मार्केट वैल्यू पे खरीदेगो। तो एक शेयर का दाम है 105, शेयर कितना खरीदना है, 500 शेयर खरीदना है। ठीक है, इन इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 105 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा, 5 × 5 25, 5 2 5 1 5, मतलब 52500। इतना आपको क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है भाई, क्लियर है। चलिए, कोई भी दो पैसे का यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ठीक है भाई, क्लियर है, कोई भी यहाँ पे दो पैसे का भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे क्या है कि ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ शेयर वन कैन बाई फॉर ₹10,500। अगर किसी बंदे के पास 10,500 रुपीज़ है, मतलब अगर ये इन्वेस्ट करना चाहता है कितना, 10,500, तो आपको बताना है कि ये कितना गो शेयर खरीद पाएगा। तो नंबर ऑफ शेयर ही कैन बाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर, कितना नंबर ऑफ शेयर खरीद पाएगा, जस्ट क्या करो, जितना भी इसके पास इन्वेस्टमेंट है और उसको क्या कर दो, मार्केट वैल्यू से डिवाइड कर दो, सिंपली आपका निकल जाएगा आंसर। इन्वेस्टमेंट कितने का है, कितना का इन्वेस्टमेंट करना चाहता है ये, 10,500 का। ठीक है, मार्केट वैल्यू कितना का है, मतलब एक शेयर कितने का मिल रहा है मार्केट में, 105 का। बस क्या करना है आपको यहाँ पे, अब इसको सॉल्व कर देना है। तो किससे कटेगा भाई, 105 और 5, ये कट जाएगा आपका 521। ठीक है, 105, अच्छा डायरेक्ट तो कट जाता, तो 100 शेयर क्या होगा यहाँ पे आपका, ये खरीद पाएगा। समझ में आ गया। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि 8% यहाँ पे किस चीज़ के लिए दिया है, तो भाई 8% का यहाँ पे यूज़ नहीं है, आपको बस कन्फ्यूज़न करने के लिए यहाँ पे 8% का वैल्यू दे दिया है। इतना समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये 2 का ए था।
कोई भी एक पैसे का यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अगर दिक्कत होगा तो तुरंत कमेंट करना है और मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगा, ठीक है। अपना भाई समझ के क्या करना है, आपको इस लेक्चर को देखना है, इन्जॉय करना है, और कुछ भी दिक्कत आए तो फटाक से कमेंट करना है। बी नंबर देखिए तो थोड़ा सा, ठीक है, शांतिपूर्वक देखेंगे आप लोग। तो बी नंबर क्या है, द स्टेटमेंट रुपीज, सेम क्वेश्चन है, सेम चीज़ यहाँ पे कह रहा है और सेम हम लोग तरीके से यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। द स्टेटमेंट 7%, द 7% का मतलब क्या है, जहाँ भी 7% दिखे ना, डायरेक्ट यहाँ पे आपको सोचना है कि रेट दिया होगा, ठीक है। तो रेट क्या है यहाँ पे, रेट ऑफ डिविडेंड कितने का है भाई, रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल टू कितना दिया है, 7% का, 7% का। आगे समझो क्या दिया है, 7% रुपीज़ 50 शेयर एट ₹40 अप्लाई फॉर द शेयर ऑफ ए कंपनी। यहाँ समझ में आया, जो पीछे आपको समझाया था सेम चीज़ यहाँ ही है। क्या है यहाँ पे कि 50 का शेयर है और वो 40 में अप्लाई किया है। समझ में आया कि स्टेटमेंट कितना है, एक कंपनी का 7% है, स्टेटमेंट का मतलब बोलो कि रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, 7% है, और 50 का शेयर है लेकिन वो अप्लाई कितने में कर रहा है, 40 का। इसका मतलब यहाँ पे खरीदा कितने में, वो 40 में, मतलब मार्केट वैल्यू कितना का होगा यहाँ पे, कोई दिमाग लगा सकता है। नॉमिनल वैल्यू तो कितना है आपका, ₹50, खरीदा कितने में, मार्केट वैल्यू कितना है आपका यहाँ पे, 40 में। समझ में आ गया क्या है नॉमिनल वैल्यू, क्या है मार्केट वैल्यू यहाँ पे। अब आगे क्या पूछ रहा है देखिए, तो अप्लाइज फॉर ए शेयर ऑफ ए कंपनी, हाउ मैनी शेयर कैन ही बाउट फॉर ₹5600। कितने का इन्वेस्टमेंट करना चाहता है ये बंदा, कितने का औकात है इसको, 5600, ठीक है। औकात से आपने दिल पे नहीं लेना है, ठीक है। इस बंदे का औकात की बात कर रहे हैं हम। इन्वेस्टमेंट कितना का इन्वेस्टमेंट कर रहा है ये, 5600 का, ₹5600 का। कोई गिला शिकवा है यहाँ पे नहीं होना चाहिए। अब भाई कितना नंबर ऑफ शेयर खरीद पाएगा, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू 5000, फॉर्मूला पहले लिख लो, ऐसे मत लिखना, इन्वेस्टमेंट बाय, नहीं तो पाप हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट बाय किस दाम में खरीदेगा, मार्केट वैल्यू में, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितने क्या है भाई, ये 5600 का, खरीद कितने में रहा है, 40 में, एक शेयर का, तो यहाँ पे कटाओ तो 4 1 जा 4, यहाँ पे कितना हो गया, 140। भाई कितना खरीद पाएगा, कितने का औकात है इस बंदे को, 140 शेयर खरीदने का। क्या आप खरीद पाए हो एक भी शेयर आज तक? शेयर अगर खरीदे हो, कितना शेयर खरीदे हो थोड़ा बताना तो हमको भी, ठीक है। हम भी खरीदेंगे थोड़ा शेयर और उससे थोड़ा सा अमीर बनेंगे, ठीक है। चलो जल्दी से नोट डाउन करो, उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के सामने, और उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 एकदम समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि मिस्टर कौर इन्वेस्ट ₹30,000। मिस्टर कौर कितने का इन्वेस्टमेंट करता है भाई, 30,000 का। तो क्वेश्चन को थोड़ा ढंग से पढ़ना, ठीक है। मे भी शुरू में आपको दिक्कत हो सकता है कि कौन सा चीज़ क्या दिया है, ठीक है, लेकिन आप यूज टू हो जाओगे जैसे आप 10-15 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है भाई, मिस्टर कौर 30,000 का ये क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया है भाई, बहुत पहुंचा हुआ आदमी लग रहा है। इन बाइंग शेयर ऑफ ए कंपनी विच पे 12% डिविडेंड, 12% परसेंटेज का सिंबल है, परसेंटेज का सिंबल जैसे आपको दिखे आंख बंद करके क्या कर लेना है आपको, रेट ऑफ डिविडेंड लिख देना है। रेट ऑफ डिविडेंड मतलब डिविडेंड का जो रेट है भाई वो कितने हैं, 12% का, 12% का। आगे क्या दिया है, एनुअली ऑन ₹100 शेयर सेलिंग एट ए प्रीमियम ऑफ 50। इस सेंटेंस को समझना कि 12% डिविडेंड एनुअली ऑन ₹100 शेयर सेलिंग एट ए प्रीमियम ऑफ ₹50। किस पे 12% का डिविडेंड मिल रहा है इसको, जो शेयर ₹100 का था और वो अभी प्रीमियम पे मिल रहा है, कितने का प्रीमियम पे, 50 के प्रीमियम पे। तो समझ में आया कुछ यहाँ पे, नॉमिनल वैल्यू क्या होगा, मार्केट वैल्यू क्या होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा, कैसे समझ में नहीं आएगा, आखिर तो भाई अब तो आप लोग मेरे ही है ना, समझ में बिल्कुल आना चाहिए। तो यहाँ पे जो नॉमिनल वैल्यू है, मतलब कंपनी जो है ना ₹100 का शेयर लाई थी और भले अभी इसका मार्केट वैल्यू कितने का है, मतलब 50 का प्रीमियम चल रहा है, मतलब ₹50 ज़्यादा में मिल रहा है, तो 150 में क्या होगा, इसका मार्केट वैल्यू होगा, ठीक है भाई। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे भाई और बहनों, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। मार्केट वैल्यू कितना है यहाँ पे, 150, नॉमिनल वैल्यू कितना है, 100। अब यहाँ से क्या करना है, क्वेश्चन पे अटैक करना है और विजय पाना है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, द नंबर ऑफ शेयर
बाउट बाय मिस्टर कौर। यहाँ पे आपको बताना है कि मिस्टर कौर कितना नंबर ऑफ शेयर खरीद पाएगा अगर इन्वेस्ट इतना क्या है और मार्केट वैल्यू इतना है। तो आराम से भाई क्या करो, यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू क्या होता है भाई, इन्वेस्टमेंट, कितने का इन्वेस्टमेंट किया और कितना एक शेयर का प्राइस है, मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू में खरीदते हैं हम लोग क्या, शेयर को खरीदते हैं। तो इन्वेस्टमेंट कितना है भाई 30,000 का, 30,000 का। मार्केट वैल्यू कितने का है भाई 150 का, 150 का। तो कितना शेयर खरीद पाएगा 15 × 30 200। तो भाई 200 शेयर खरीद लेगा। देखते हो भाई इसका औकात, शेयर से पता चल रहा है इस बंदे का औकात, 200 शेयर। लगता है बहुत पहुंचा हुआ आदमी है ये। ठीक है, तो 2 का 1 हम लोग सॉल्व कर लिए, 3 का 1 सॉल्व कर लिए। अब 3 का 2 देखते हैं। अब देखते हैं ये बंदा जो पहुंचा हुआ है इसका एनुअल इनकम पूछ रहा है यहाँ पे कि हिज एनुअल इनकम फ्रॉम द शेयर। मतलब ये बंदा जो क्या है आपका अंबानी का औलाद लग रहा है, ये क्या कर रहा है, इसका एनुअल इनकम बताना है कि मतलब साल में ये आदमी कितना कमा रहा है। चलो भाई देखते हैं। तो मैंने आपको एनुअल इनकम का फॉर्मूला बताया था, जिसको फॉर्मूला समझ में आता है भाई फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओ, और जिसको ऐसे समझ में आता है निकालने के लिए तो आप तो इसको ऐसे भी निकाल सकते हो बिना फॉर्मूला लगा के। ठीक है, जिसको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो वही फॉर्मूला लगाओ। क्या था फॉर्मूला, NRF बाई 100। तो N क्या है भाई, नंबर ऑफ शेयर, कितना नंबर ऑफ शेयर खरीदा ये 200। R कितना है भाई, R आपका रेट ऑफ डिविडेंड है 12%। और F कितना है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू इसका क्या है, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू दोनों सेम होता है, तो 100 का है, 100 का। और डिवाइड बाय 100 कर दो, तो 100 गया तो 12 × 2 24 00। तो भाई कितना का इनकम हो रहा है इसका साल भर में 2400। कुछ इनकम नहीं हो रहा है, 2400 कुछ इनकम है, कुछ इनकम नहीं है। मतलब 30,000 लगा के बंदा बस 2400 कमा रहा है, वो भी एक साल में। तो बताओ, कोई सोच रहा हो कि भाई हम 30,000 इन्वेस्ट कर दिए तो करोड़पति बन जाएंगे, तो ये ख्याल मत रखना। ठीक है, देख रहे हो कितना कमा रहा है ये, ओनली 2400। समझ में आया आपको, जल्दी से नोट डाउन कर लो, उसका देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मेरे प्यारे भाई और बहन लोग, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 हाजिर है आपके स्क्रीन के सामने। थोड़ा कष्ट कीजिएगा बनाने का अपने से, अगर नहीं बनता है तो उसके बाद तो आपका भाई है ही। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, मिस्टर ट्रिकी बाइस शेयर ऑफ ए कंपनी फॉर ₹8,000। भाई 8,000 का वो शेयर खरीदता है एक कंपनी का, कौन, मिस्टर टिर्की। ठीक है, एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹20 पर वैल्यू ₹100। जिस कंपनी का पर वैल्यू कितना था, पर वैल्यू मतलब नॉमिनल वैल्यू, पर वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू क्या होता है भाई, सेम होता है। जिस कंपनी का नॉमिनल वैल्यू 100 था उसका शेयर खरीदता है 20 के डिस्काउंट में। यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा कि क्या नॉमिनल वैल्यू होगा, क्या मार्केट वैल्यू होगा। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। यहाँ से देखो तो भाई सबसे पहले ये बंदा कितने का इन्वेस्टमेंट करता है, इन्वेस्टमेंट जो ये बंदा करता है भाई कितने का है, कितने का दम है इसको, 8,000 का। अरे भाई साहब 8,000 का इसको क्या है दम है, इन्वेस्ट क्या है 8,000 का। अब देखो तो यहाँ पे डिस्काउंट ऑफ ₹20 पर वैल्यू कितना है ₹100। मतलब इसका नॉमिनल वैल्यू कितना है इस कंपनी का भाई ₹100 है। एक शेयर का दाम कितना है 100, लेकिन मार्केट में भी शेयर जो इसका बिक रहा है भाई कितने में बिक रहा है, 20 के डिस्काउंट में बिक रहा है। इसका मतलब 100 माइनस 20 करो, बस 80 में बिक रहा है इसका शेयर। ठीक है, कंपनी लाई है शेयर 100 में, लेकिन मार्केट में आपको 80 में ही मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन क्या दिया है, द कंपनी पेज ए 6% डिविडेंड एनुअली। कंपनी कितना डिविडेंड पे कर रही है, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है भाई 6%। चलिए यहाँ से आपका सारा मसाला तैयार हो गया है, बस आपको क्या करना है, सब्जी बनाना है। सब्जी बनाना मतलब क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ क्या है आपके स्क्रीन के सामने, 4 का 1, द नंबर ऑफ शेयर बाउट बाय मिस्टर ट्रिकी। लगातार आपसे सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, और इसमें भी अब अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो भाई ये शर्म वाली बात है। तो नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट बाई मार्केट वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट कितने क्या है भाई, 8,000 का इन्वेस्टमेंट किया है ये। मार्केट वैल्यू कितने का भाई, 80 का है। तो कितना का ये शेयर खरीद लेगा, मतलब 100 शेयर ये क्या करेगा भाई, खरीदा है। ये बंदा मिस्टर ट्रिक की जो है कितना शेयर खरीदा है, 100 शेयर खरीदा है। सेकेंड नंबर देखते हैं भाई ये क्या पूछ रहा है, हर एनुअल इनकम फ्रॉम द शेयर। मतलब उसको साल में कितना इनकम हो रहा है इस 100 शेयर से। कैसे निकालेंगे भाई, इनकम इज इक्वल टू फॉर्मूला आपके सामने है ही, N × RF/100, N × RF/100।
एन मतलब नंबर ऑफ शेयर, कितना नंबर ऑफ शेयर खरीदा है 100, आर मतलब रेट ऑफ डिविडेंड कितना है 6, फेस वैल्यू या तो नॉमिनल वैल्यू कितना है 100/100, ठीक है, कितना है भाई 600, भाई 600 बस इनकम हो रहा है इसको कितना साल भर में, 600 इनकम मतलब सोचो महीने का कितना 50 रुपया, 8,000 इन्वेस्ट करके 50 रुपया उसका महीने का इनकम हो रहा है। बताओ इससे ज़्यादा तो भिखारी कमा लेता होगा। कोई बात नहीं, और पता भी नहीं कि आगे कंपनी क्या करेगी, लॉस जाएगी कि प्रॉफिट जाएगी। अगर लॉस गया तो ये भी 6,000 नहीं मिलेगा इसको, और ये भी जो 8,000 लगाया है इसमें भी लॉस जाने वाला है, ठीक है। तो को ये भी गलत फहमी रख के मत पैसा लगा देना शेयर मार्केट में, ठीक है। अगर प्रॉफिट देती है तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देती है, अगर लॉस होने का होगा तो भिखमंगा बना के छोड़ देगा आपको, ठीक है। तो कंपनी में जब भी अगर आप शेयर मार्केट में पैसा लगाओ ना, तो उतना ही शेयर में पैसा लगाना जितना क्या अगर आपसे पैसा वो चले जाए तो फिर कोई गम ना हो, उतना ही पैसा लगाना, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है भाई, इस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व करके ना आपको बहुत कुछ सीख मिलेगा शेयर मार्केट के बारे में, कि जो भी चीज़ आप गलत फहमी पाल रहे हो ना वैसा एक्चुअल में होता नहीं है, ठीक है। यहाँ जो आप 600 का जो इनकम देख रहे हो ना, इसका ज़रूरी नहीं कि आपको 600 का, इससे भी कम भी हो सकता है आपका। और जो 8,000 का जो इन्वेस्ट किए हो ना, ये भी चले जाएगा अगर कंपनी लॉस में गया तो, ठीक है। बहुत रेयर चांस ही होता है जहाँ पे कंपनी प्रॉफिट करती है भाई, ठीक है, कुछ ही कंपनी प्रॉफिट कर पाती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, बाकी बात जो क्वेश्चन देखते हैं इधर। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, हर एनुअल प्रॉफिट परसेंटेज, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहे हैं भाई, एनुअल प्रॉफिट परसेंटेज या एनुअल इनकम, जो मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था। तो एनुअल परसेंटेज क्या है, एनुअल प्रॉफिट परसेंटेज, एनुअल प्रॉफिट परसेंटेज। तो इसको तो भाई बिना आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगा के ही सॉल्व कर सकते हो, बिना फॉर्मूला लगाए। कैसे भाई, कैसे परसेंटेज निकालते हैं, जैसे आप कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में परसेंटेज निकालते थे ना, कितना हमको परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, कितना परसेंट का लॉस हो रहा है, तो सेम वही चीज़ तो है इसमें भाई। क्या करेंगे इसमें, कितना का हमको प्रॉफिट हो रहा है, 600 का प्रॉफिट हो रहा है भाई, कितना का इन्वेस्टमेंट किए थे, 8,000 का इन्वेस्टमेंट किए थे। तो इसको और इसको लेकर आपको यहाँ पे परसेंटेज निकालना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फॉर्मूला लगा लो, एनुअल प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा भाई, इनकम बाई इन्वेस्टमेंट इनटू 100। इनकम कितने का है भाई, देख लो 600 का है, 600 का तो दिन कमा लेता होगा भिखारी भाई। इन्वेस्टमेंट कितना का है 8,000 का, और ये साल का कमा रहा है 600, बताओ 8,000 इंटू 100, तो ये दोनों गया, ठीक, कितना है। अब इधर कितना हो जाएगा भाई 80 इंटू 6, सही तो जा रहे हैं हम लोग, हाँ। तो इधर गया कितना 30, और ये हो गया 15 2, मतलब 7.5, ठीक है, 7.5% का क्या है भाई प्रॉफिट है। समझ में आ गया आपको, तो जल्दी नोट डाउन कर लो, ये आपका 4 का ए। चलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4B है। उम्मीद करते हैं कि आपको क्वेश्चन नंबर 4A पूरी अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। 4B की तरफ चलते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4B क्या है आपके सामने, कि मिस्टर रमन इन्वेस्ट ₹15,840। नया खिलाड़ी आ चुका है इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है, क्रीज पे सामने है, ठीक है। कितना है भाई, कितने का इन्वेस्ट कर रहा है ये, 15,840 का, 15,840 का। चलिए भाई इसका थोड़ा सा पुर्जा निकालते हैं। 15,840 इन बाइंग शेयर ऑफ फेस वैल्यू ₹24। तो यहाँ पे फेस वैल्यू आपको डायरेक्ट दे चुका है। इसका फेस वैल्यू कितना है भाई इस कंपनी का, फेस वैल्यू बोलो या तो नॉमिनल वैल्यू बोलो, कितना है भाई 24 का है, ओनली 24 में ये आपको शेयर बेच रहा है, 24 रुपया में, ठीक है भाई। चलो 24 में शेयर बेच रहा है, सेलिंग एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। भाई 24 में कंपनी शेयर लाई है, लेकिन वो 10% के प्रीमियम में बिक रहा है। सेंटेंस को गौर कीजिएगा और दिल में उतारने की कोशिश कीजिएगा, तभी समझ में आएगा। 24 में कंपनी शेयर लाई है 24 रुपया में, जो कि 10% के प्रीमियम में बिक रहा है ये। तो इसका मार्केट वैल्यू कितना होगा भाई 24, तो इसका क्या है भाई फेस वैल्यू, और इसका प्रीमियम कितना है भाई, कितने का प्रीमियम में चल रहा है ये जो चल रहा है आपका कितने का 10% का। तो 24 का 10% निकाल लो, कितना होगा भाई 10/100 इंटू 24। तो 24 प्लस 240/100, तो कितना है यहाँ पे 100 एलसीएम लो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा 2400 प्लस 240,
तो कितना हो जाएगा भाई, नीचे 100 और यहाँ पे कितना होगा 4 4 4 हो जाएगा ना, 0 4 सॉरी 6 6 और 2 2640 2640 2640 पे कितना आ गया मार्केट वैल्यू आपका 26.40। ठीक है भाई। चलो आपको यहाँ पे क्या दिया था, यहाँ पे जो दिया था आपको फेस वैल्यू ऑलरेडी आपको दे चुका है कि 24 का है और इसमें प्रीमियम चल रहा है भाई 10% का। जितना भी नॉमिनल वैल्यू है, जितना भी फेस वैल्यू है ना, उस पर 10% का प्रीमियम चल रहा है। तो 10% इस पर निकाल लिए, जब सॉल्व किए तो कितना आया आपका मार्केट वैल्यू 26.40। अब आगे देखते हैं भाई क्या पूछ रहा है आपसे। सारा तो यहाँ पे तैयार हो चुका है, बस आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। 4 का 1 क्या पूछ रहा है, द डिविडेंड ही रिसीव एनुअली। डिविडेंड का मतलब क्या होता है भाई, इनकम। अगर रेट ऑफ डिविडेंड बोले तब उसका मतलब होता है परसेंटेज, पर कितना परसेंट आप कमाई हो रहा है आपका। जब बस डिविडेंड बोले तो उसका मतलब होता है इनकम। तो भाई डिविडेंड और इनकम, डिविडेंड और इनकम कितना हो रहा है भाई, आपको तो फॉर्मूला पता होगा, N × RF/100। चलिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ दिया था आपको, यहाँ पे द कंपनी पे से 15% डिविडेंड, 15% का यहाँ पे डिविडेंड कंपनी पे कर रही है। रेट ऑफ डिविडेंड आपको यहाँ पे दिया हुआ है 15% का। तो क्या करो, बस यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करो। एन मतलब क्या होता है भाई, नंबर ऑफ शेयर। नंबर ऑफ शेयर तो यहाँ पे है नहीं, तो निकालना पड़ेगा भाई, निकाल लो। नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर। कितना नंबर ऑफ शेयर ये खरीद पाएगा, देखो तो इसका क्या होता है फॉर्मूला, इन्वेस्टमेंट बाई मार्केट वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट कितने का भाई, देखो तो इसका इन्वेस्टमेंट जो है 15,840 का है। मार्केट वैल्यू कितना है इसका भाई, 26.40। तो 26440, ये जो पॉइंट है इसके बदले ऊपर पे 100 लिख देते हैं। ठीक है भाई। अब देखो तो किससे कटेगा ये, 2640 इंटू 15840, तो ये लगभग 6 to 12 12 के समथिंग आ रहा है ना। तो 7 करेंगे तो 14 नहीं, आगे बढ़ जाता है। तो क्या 260406 से कट जाएगा, यस 6 से कट जाएगा। ठीक है भाई। चलो 0 से यस कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 600। तो कितना नंबर ऑफ शेयर खरीदा है ये भाई, 600 शेयर ये क्या कह खरीदा है। चलो भाई अब इसमें फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो 600 इंटू आर, रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है भाई, 15% का है, इंटू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितना है भाई आपका यहाँ पे 24/100। ठीक है, यही है भाई। तो बस क्या करना है आपको यहाँ पे सॉल्व करना है। तो ये गया, तो बस क्या करो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, कितना होगा ये, कितना होगा मल्टीप्लाई करोगे तो ये दोनों 90 हो जाएगा। ठीक है, और ये होगा 24। अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो 24 इंटू 9, 2160। ठीक है भाई। तो कितना इनकम ये कमा रहा है, ₹2160। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, नहीं। अब आगे देखो तो यहाँ पे 4 का 2 क्या पूछ रहा है, 4 का बी का 2 क्या पूछ रहा है, द रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। रेट ऑफ रिटर्न मतलब क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न मतलब प्रॉफिट परसेंटेज, कितना परसेंटेज का इसको प्रॉफिट हो रहा है। रेट ऑफ एनुअल रिटर्न। रेट ऑफ एनुअल रिटर्न का मैंने बताया ना आपको कि कितना परसेंट का इसको प्रॉफिट हो रहा है। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो बिना फॉर्मूला का। कैसे निकालोगे भाई, इसका प्रॉफिट कितना है, ठीक है, प्रॉफिट कितने का, ये कितना इनकम है इसका, इनकम जो है वो 2160 का है, और इन्वेस्टमेंट कितने का है 15,840 का। इन्वेस्टमेंट इनटू क्या करो, बस 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इनकम यहाँ पे पुट करो बस 2160 और इन्वेस्टमेंट का जो कितना है 15,840 इंटू 100। ठीक है भाई। तो इसको सॉल्व कर लेना, इतना तो सॉल्व कर ही लोगे। कितना आएगा आपका सॉल्व करके आंसर, समथिंग आपका यहाँ पे दिया हुआ है 13.636। ठीक है, ये तो सॉल्व करो लोगे ना। चलो भाई इतना तो आप कर ही सकते हो, 13.636 आपका आंसर दिया है। तो समथिंग आएगा ये आपका 13.64। चलो भाई जल्दी से नोट डाउन कर लो, उसको देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मेरे भाई आपके सामने क्वेश्चन नंबर है 5। ओके, क्वेश्चन समझते हैं यहाँ पे क्या है। ए मैन बाउट सम शेयर ऑफ ₹100 एट पर वैल्यू। क्या करता है, एक मैन
शेयर खरीदता है, कितने में? शेयर जो यहाँ पे खरीदता है ₹100 का शेयर है, इसका मतलब यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू जो है वो कितना है आपका ₹100 है, और 100 में ही ये खरीदता है, इसका मतलब मार्केट वैल्यू भी कितना है यहाँ पे ₹100 है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो समझने में। ओके, ए मैन बाउट सम शेयर ऑफ ₹100 एट पर वैल्यू को मैंने आपको मतलब समझाया था कि अगर आपका नॉमिनल वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम होगा तो उस केस में क्या बोलते हैं कि शेयर आपका पर वैल्यू में चल रहा है। विच एल 12% डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड कितना भाई यहाँ पे? रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 12%। ठीक है मेरे भाई। अब आगे देखो क्या है, पर आनम एट द एंड ऑफ 1 ईयर ही रिसीव ₹2,400 एज डिविडेंड। तो इसका इनकम कितना है? इनकम इन 1 ईयर, तो इसका इनकम कितना है? 2,400। यहाँ तक तो क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ओके, जितना भी ये शेयर खरीदा है उस शेयर से कितना इनकम होता है उसको? 2,400। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, हाउ मेनी शेयर डिड ही बाइस। 1 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मेनी शेयर डिड ही बाइस। कैसे निकालेंगे भाई? देखो, इनकम का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, इनकम इज इक्वल टू एन इंटू आर इंटू एफ बाई 100 बताया था। इनकम कितना है? 2,400। एन कितना है? एन का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर, जो कि हमको निकालना है। आर कितना है? रेट ऑफ डिविडेंड 12। एफ कितना है? फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू 100 बाई 100। ठीक है, यहाँ से 100 से 100 गया, बचा यहाँ पे एन। एन कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2400 बाई 12 2 जा 24, बचा कितना? एन इज इक्वल टू 200। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया आपको? उम्मीद करते हैं आपको कोई डाउट नहीं होगा। ये था आपका 5 का ए का 1 नंबर। अब इसमें 2 नंबर आपसे पूछ रहा है। 2 नंबर क्या पूछ रहा है? हाउ मच डिड ही इन्वेस्ट। तो कितना पैसा ये इन्वेस्ट किया होगा वो आपको निकालने बोल रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो तो इन्वेस्ट इज इक्वल टू कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। सबसे पहले कितना शेयर खरीदा वो ये बताओ, तो शेयर कितना खरीदा है? 200। तो नंबर ऑफ शेयर, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर इनटू, भाई ये 200 शेयर खरीदा है। ठीक है, अब एक शेयर में कितना पे करना पड़ा उसको? ₹100 इंटू मार्केट वैल्यू कर दो। किसी को समझने में तो दिक्कत नहीं हो ना? कितने में एक शेयर खरीदा? ₹100 में। टोटल कितना शेयर खरीदा? 200 में। तो टोटल कितना इन्वेस्ट किया होगा? मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल है। ठीक है, जस्ट 2-3 क्लास का यहाँ पे कैलकुलेशन है आपका, और समझने जो CPSP जो आपने पढ़ा था जस्ट वही सेम चीज़ यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2000। ठीक है, तो हो जाएगा 20,000 ये इन्वेस्ट किया था। समझ में आ गया? जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। सर देखते हैं हम लोग 5 का बी नंबर। चलिए मेरे भाई, आपका 5 का बी क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 5 का ए समझ में तो आ गया होगा ना? यस, होप करते हैं। तो 5 का बी क्या है आपका? यहाँ पे देखिए, मैन बाउट सम शेयर ऑफ ₹100 एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। यहाँ पे समझना, प्रीमियम पे शेयर आपका चल रहा है। प्रीमियम का मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर आपका यहाँ पे शेयर कितने का है भाई, नॉमिनल वैल्यू कितना है? नॉमिनल वैल्यू जो है इसका कितना है कंपनी का? ये है ₹100, और ₹100 पे कितना प्रीमियम चल रहा है? 10% का। मतलब मार्केट वैल्यू कितना होगा यहाँ पे? 100 पे क्या करना है आपको? 10% ऐड कर देना है। 10% कैसे निकालेंगे? बस क्या करोगे यहाँ पे 10 इंटू 10/100 इंटू 100। ठीक है, ये 10% आपका निकल जाएगा नॉमिनल वैल्यू का। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 100 + 10, तो 110। मार्केट वैल्यू कितना आ गया आपका? 110। नेक्स्ट क्या बोल रहा है आपको भाई? द कंपनी डिक्लेयर्ड डिविडेंड ऑफ 15% फॉर द ईयर। तो रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? रेट ऑफ डिविडेंड जो है वो है 15%। आगे क्या दिया है? रेट ऑफ डिविडेंड 15%। एट द एंड ऑफ द ईयर ही रिसीव्ड 3000 ऐसे डिविडेंड। इसका मतलब अगर एंड ऑफ द ईयर उसको कितना मिल रहा है? 3000। मतलब इनकम कितना होगा उसका? इनकम इन 1 ईयर। ठीक है, एक साल का इनकम कितना है इसका? 3000। क्लियर है भाई? चलिए
यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे यहाँ पे कि हाउ मैनी शेयर डिड ही बाय। सेम क्वेश्चन है जैसे 5 का ए है आपका, हाउ मैनी शेयर, तो कितना शेयर खरीदा हुआ। जस्ट यहाँ पे इनकम वाला फॉर्मूला लगाओ, इनकम इज इक्वल टू एन इंटू आर एफ बाई 100। तो एन कितना है भाई, यहाँ पे एन तो नंबर ऑफ शेयर है जो कि फाइंड करना है। एफ कितना इस केस में 15, एफ कितना है फेस वैल्यू बोलो या तो नॉमिनल वैल्यू सेम है, तो यहाँ पे कितना आएगा 100। इनकम कितना है भाई, यहाँ पे इनकम कितना दिया है 3000, 100 गया तो एन का यहाँ पे निकालो, 3000 को डिवाइड कर दो 15 से, 15 2 जा तो यहाँ भी कितना आ गया आपका 200। तो इस केस में भी कितना खरीदा है, ये 200 शेयर खरीदा है। ठीक है मेरे भाई। अब देखो तो इसमें ठीक है ये 1 था, 5 का बी का 1, इस केस में क्या है 2 आपका है। 2 क्या पूछ रहा है, हाउ मच डिड ही इन्वेस्ट, तो कितना इन्वेस्ट किया होगा भाई, इन्वेस्ट टोटल कितना क्या होगा, ये इन्वेस्ट इज इक्वल टू टोटल कितना शेयर खरीदा है, नंबर ऑफ शेयर, टोटल कितना शेयर खरीदा है इनटू एक शेयर में कितना वो इन्वेस्ट किया है। एक शेयर में कितना इन्वेस्ट किया है 110 रुपया, तो मार्केट वैल्यू से मल्टीप्लाई करो। नंबर ऑफ शेयर कितना है इसका 200, मार्केट वैल्यू कितना है 110, तो कितना होगा 11 2 सा 22 और 3 0 चिपका दो। कितना इन्वेस्ट किया है भाई 22,000। क्लियर है मेरे भाई। चलिए नोट डाउन कर लीजिए इसको। एंड आज का हम लोग लेक्चर यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा एंड कुछ डाउट नहीं होगा। अगर डाउट होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए विदा लेते हैं आपसे, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।